चित्रकूट में वास करते हैं। चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट को कौन कौन जानता है? कभी भारत में आप जाइए ना तो चित्रकूट जरूर जाइए। जहां जो चित्रकूट है आपको सुनकर के बहुत आनंद आएगा। चित्रकूट बुंदेलखंड का ही एक क्षेत्र है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, चित्रकूट कभी भारत जाइए तो चित्रकूट जाइए, क्योंकि वहां राम जी 12 साल तक रहे वनवास के। और आज भी उस चित्रकूट में एक ऐसी विभूति विराजमान है जो साक्षात ईश्वर हैं। उनके दोनों नेत्र तो नहीं है, दोनों आंखें नहीं है, दिखाई नहीं उनको देता, पर ऐसे संत चित्रकूट में तुलसी पीठ में विराजमान है जो वर्तमान में भारत के अद्भुत अद्वितीय विद्वान हैं। आप नेट पर उनको देख सकते हैं। जगत गुरु स्वामी श्री श्री 108 श्री धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। उनके नेत्र नहीं है, लेकिन ऐसी विभूति है जिन्होंने राम मंदिर के फैसला के लिए जज को भी चकित कर दिया था। दिखाई नहीं पड़ता और जज को कह दिया था, सुनो जज साहब, हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, सरजू यू से इतनी दूरी पर वेद के इस मंत्र के अनुसार राम जी की जन्मभूमि है। जज तो ठीक है, दूसरे पक्ष मुसलमान पक्ष का वकील भी चौंक गया था। वो भी हाथ जोड़कर कह रहा था, बहुत कुछ बात है सनातन के लोगों में। आप कभी भारत जाइए तो चित्रकूट जरूर जाइए, और चित्रकूट जाइए तो चित्रकूट में पूज्य जगत गुरु जी के दर्शन जरूर करके आइए। और भगवान ने चाहा, पूज्य गुरु जी का वीडियो भी तो है ना। हम आपको कुछ देर में आशीर्वाद भी दिलवाएंगे। वीडियो आया है, हमने बहुत निवेदन किया तब आया। और एक बात और, हनुमान जी ने चाहा तो हम महाराज जी कोशिश कर रहे हैं। हमारे परम भाई भी हैं और मित्र भी हैं, सिद्धाश्रम इंटरनेशनल शक्ति सेंटर के जनक, जिन्होंने जैसे पूज्य स्वामी निरंजन जी महाराज की वाणी अनुसार हैरो को हरिद्वार बना दिया। और एक बात, आप लोग भाग्यशाली हो कि एक ऐसे महाराज जी लंदन की भूमि पर हैं जो भारत के संतों के दर्शन तुमको घर बैठे करवा देते हैं। अभी रुकिए, बहुत जल्दी इंग्लैंड वालों को शुभकामनाएं मिलने वाली हैं। बहुत जल्दी इंग्लैंड में एक ऐसा मंदिर बनने जा रहा सिद्धाश्रम का कि आप देख करके गदगद और गौरवान्वित महसूस करेंगे। हाँ, बस आपकी साथ रहने की तैयारी भर की कमी है। आप साथ दीजिए, इंग्लैंड भी हरिद्वार, हैरो भी हरिद्वार नजर आएगा। अभी भी है, लेकिन फिर घर घर भगवान छाएगा। हाँ, और आप लोग अगर इसी प्रकार जुड़े रहेंगे तो हम आपको वचन देते हैं, कोई बिना लाग लपेट के, हम कोई बिना स्वार्थ के वचन देते हैं। हमारा तो याद रखना, हम बिना स्वार्थ के ही बात करते हैं। हम आपको फिर कहते हैं बिना लाग लपेट के। अगर आप लोगों का स्नेह रहा तो पूज्यपाद जगत गुरु जी को एक बार यहां सबके दर्शन के लिए लाएंगे, चाहे भले ही अलग से फ्लाइट करनी पड़े। और निवेदन तो बहुत कठिन है, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर हैं, उनका हाँ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बार बार जब चरणों में निवेदन करेंगे तब जो है पक्का है। हमने सुना भगत के बस में हो भगवान, तो आएंगे। हम लोग जाकर निवेदन करेंगे। आप लोग तैयारी कर लो अभी से। देखो, जिंदगी में क्या ले जाना है, ऐसी विभूतियों के दर्शन कर लो जिन विभूतियों के दर्शन बहुत मुश्किल से मिलना है। और इस सब का श्रेय पूज्य राजराजेश्वर महाराज जी को जाता है। जोरदार ताली बजाइएगा। अगर आप महाराज जी के साथ हैं तो बजाइएगा जोर से, और अगर विरोध में है तो अपने सिर में ताली मारिएगा। हाँ,
तो अगर साथ में है तो बजाइए। हम तो आज व्यासपीठ से देखो, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ना ऐसा है कोई मामला कि हम इनका प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं, ये तो स्वयं प्रोमोट है। यहां पर हम सिर्फ ये बात इसलिए बोल रहे हैं, ईश्वर करे व्यासपीठ से हम कहते हैं कि ये प्रेम हमारा, आपका और महाराज जी का ऐसे ही हमेशा बना रहे। और अब देखो, मौज की बात जरूर हम हंसते रहते हैं स्वामी पूज्य श्री निरंजन जी महाराज की के ऊपर, पर हम बहुत प्रेम इनको भी अब करने लगे हैं, बहुत प्रेम। क्योंकि ये महापुरुष कुछ भी कहो, भीतर से और बाहर से एक जैसा है। इसका मतलब ये नहीं कि भीतर भी काला है और बाहर भी काले हैं। नो 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 नो, ऐसा संत आपको नहीं मिलेंगे आज के जमाने में। जो भी बोलते मुंह पर बोलते हैं, किसी की भी बात का बुरा नहीं मानते। सच बोले तो इनमें से इनको भी आई प्राउड ऑफ यू स्वामी निरंजन जी महाराज। ऐसे संत को ही हम खोज रहे थे, क्योंकि हम तो सत्य पर ही भरोसा करते हैं। हम जो भी गलती करते हैं व्यासपीठ से बोल देते हैं, मंच से माइक से बोल देते हैं। हमको ऐसे ही लोगों की खोज रहती है जो एकदम झूठ ना बोल करके जो भी बोले मुंह पर बोले। उनमें से एक पूज्य स्वामी निरंजन जी महाराज है। एक बार अब जो है विरोधी लोग अपना मुंह टेढ़ा कर लें, क्योंकि अब हम एक नहीं, दो नहीं, तीन लंदन में खड़े नजर आएंगे। हाँ, अब जितने विरोधी हैं वो सावधान हो जाएं। ब्रह्मा विष्णु की भूमिका निभाने के लिए 3 लोग तैयार हैं। हाँ, अब तुम लोग जो विरोधी लोग हैं वो अपनी आंखों में काला वाला चश्मा लगा लो। हाँ, क्योंकि अब हैरों को हरिद्वार बना करके ही छोड़ेंगे। हाँ, और बालाजी की स्थापना होगी और जगत गुरु जी आएंगे, निवेदन करेंगे और वो आएंगे। लेकिन तुम लोग सहयोग करना, कैसे, रुपयों से नहीं, बस ऐसे ही आकर ताली बजाकर। तो रुपया तो हाथ का मैल है, वो अपने आप आ जाएगा। क्यों चिंता करते हो माय डियर, एवरीवन माय डियर, आप लोग चिंता मत करो। हम कथा में ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे घर पर खूब रुपयों की बरसात होगी, तुम खुद लुटाओगे। हाँ, तुम स्वयं कहोगे कि महाराज जी हमको कथा करवानी है, और जब आएगा तुम अपने आप करवाओगे। हाँ, क्योंकि जिसके पास होता है वही। और बहुत जल्दी हम भी अब लंदन वाले गुरुजी बनेंगे। हाँ, हो ही गए हैं लंदन वाले गुरुजी, क्यों चिंता करते हो। अब जो है लंदन, कल एक बात बताएं, बहुत हमें कई बार अपने परिवार पर बहुत गौरवान्वित महसूस। कल हम एक जो हमारी आरती बहन है, पाकिस्तान वाली बहन जी, जरा इनके ऊपर चेहरा पर फोटो मोबाइल कीजिएगा। कल इनके घर पर गए थे, क्या भाव था, जरूर पाकिस्तान, भाव अद्भुत था, श्रद्धा अद्भुत थी, पूरे घर को सजा रखा था। जैसे ही गए तो ये इतनी भूल गई कि क्या बताएं। इनके पति वो भी हमारे प्रिय शिष्य, और ये बहन भी बहुत भावुक बहन। तो जब ये लोग, पता है इन्होंने क्या कहा, बोले गुरु जी हम इनकी जो बात बताना चाहते हैं, बोले गुरु जी हम चाहते हैं बहुत जल्दी हमारा एक बड़ा मकान बन जाए, उसमें बड़ा मंदिर बन जाए। पता है क्या कहा इसने, बोले गुरु जी आज से आप हमारे भाई हो। इन्होंने राखी भी बांधी और बोले गुरु जी हम जब तक जिंदा रहे, पति पत्नी और पुत्र तीनों बागेश्वर धाम के पागल बने रहे। और रुको, इनकी घर पर लड़ाई होती है इनके स्वामी जी से, इनके पति से। किस बात पर, ये टीवी में हमारे कीर्तन लगा लेती हैं, कोई न्यूज नहीं, कोई फिल्म नहीं चलेगी। हाँ, टीवी में। इतनी भावुक परिवार भी लंदन में रहता है। ऐसे लोगों को देखकर गौरवान्वित होता है। इसीलिए हमने कल ही प्रण लिया हम भी लंदन वाले गुरुजी हैं। लेकिन अभी रहेंगे नहीं, वरना भारत वाले टमाटर मार मार के लाल कर देंगे। हाँ, तो आते जाते रहेंगे, कभी बीच बीच में हम भी आया करेंगे, फिर तुमको भी बुलाया करेंगे।
तो रिश्ता मजबूत बना रहेगा। तुम भी आया करो, हम भी आया करेंगे, थोड़ा हम भी गाया करेंगे, थोड़ा तुम भी गाया करो। कुछ दिनों के लिए हम भी रूठ जाया करेंगे, तुम भी रूठ जाया करो। खूब आनंद होगा। हम आपको प्रण दे करके व्यासपीठ से कहते हैं, तुम लोग बागेश्वर धाम की पीठ के साथ बने रहो, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगे रहेंगे। वचन देकर कहते हैं, कोई वचन देकर नहीं कह सकता, लेकिन हम वचन देकर कहते हैं, आप लोग बागेश्वर धाम की पीठ के साथ जुड़े रहो, पूरी जिंदगी ऐसे ही हंसते रहोगे। आहा, बोलो वृंदावन बिहारी की जय। राम जी आगे बढ़े। अरे भारत वालों, तुम लोग टेंशन मत लो। अभी भारत में जो लाइव देख रहे हैं उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है कि गुरुजी तो अब बदल गए हैं 4 दिनों में ही। तो कई लोग तो कहने लगे हमें तो पहले ही पता था कि ऐसे ही निकलेंगे। कुछ लोग कहने लगे लगता है गुरुजी का वही दिल लग गया है। नहीं 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 नहीं, भारत वालों, भारत हमारा वतन है और हम वतन को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तो इन लोगों को भी पागल बागेश्वर बालाजी का पागल बनाने के लिए आते जाते रहेंगे। हाँ, और भारत वालों तुम भी चिंता मत करो, तुम लोग पासपोर्ट लगाओ, वीजा लगाओ, तुम भी आया करो। हाँ। श्री राम जय राम, जय जय, बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए खूब सीताराम जपो, जितना हो सके उतना सीताराम जपो। देखो, खुश रहने का एक ही सूत्र है, राम जी का नाम का जाप करना। किसका जाप करना? कथा प्रसन्नता लाती है जिंदगी में।